आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। 5.1 है समांतर श्रेणी से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि आपको कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी है, 4 पॉइंट मैं कराऊंगा, 3 पॉइंट उनमें से आपको करने हैं। इन समांतर श्रेणियों के प्रथम पद और सारांतर डी का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए इस समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद ए का मान, यहाँ पर जो पहला पद है वो हो जाएगा ए का मान। और अब हम इसमें देखते हैं डी का मान। डी का सूत्र होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद है यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, ये आ गया डी का मान। इसमें देखिए प्रथम पद a का मान है -7 पहला पद, और d के लिए सूत्र लगेगा a2 - a1। a2 का मान है -9 फिर माइनस, और a1 का मान है -7। -9 माइनस माइनस प्लस के साथ तो यहाँ पर बचेगा -2, तो d का मान आ गया -2। ये देखिए इसमें a का मान है 3/2 और d के लिए सूत्र लगाएंगे हम a2 - a1। a2 का मान है 1/2 माइनस a1 का मान है 3/2। 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो बचेगा -2/2, तो आएगा -1। इसमें देखिए प्रथम पद a का मान -1 पहला पद, और d के लिए सूत्र लगाएंगे हम a2 - a1। a2 का मान है 1/4 माइनस a1 खुद माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1, तो ये हो जाएंगे 1 + 4 को 1 से इंटू करने पर 4 और बटा में 4, तो ये हो गया 5/4। इस प्रकार से ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, जिसमें आपको प्रथम पद और d का मान देखना था। प्रथम पद यानी जो पहला पद है वो प्रथम पद है, और d के लिए सूत्र लगा दोगे आप a2 - a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा लेना तो d का मान आ जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। मैं आपको दे रखा है AP के प्रथम पद और d आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको AP के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। a और d दिया हुआ, a और d दिया हुआ। ये 2 पॉइंट मैं करा रहा हूं, इनके अलावा 2 पॉइंट और मैं कराऊंगा, और ये 2 पॉइंट आपको करने हैं। टोटल है 6 पॉइंट, जिसमें से 4 मैं कराऊंगा और 2 आपको हल करने हैं। चलिए पहला देखिए, ये पहला पद तो है, हम ज्ञात करते हैं दूसरा पद। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? दूसरे पद का सूत्र होता है a + d। आपको मैंने बताया था कि पहले पद का सूत्र a होता है और दूसरे पद का सूत्र हो जाएगा a + d। तीसरे पद का सूत्र a + 2d। चौथे पद का सूत्र हो जाएगा a + 3d। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि यदि तीसरा पद चाहिए तो 2d ले, यानी जितने पद उसमें से एक d कम लेना है। यदि पांचवा पद चाहिए तो a + 4d हो जाएगा, 10 पद चाहिए तो a + 9d, 100वां पद चाहिए तो a + 99d। इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर देखिए पहले हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं। a का मान है -1 प्लस d का मान है 1/2, -1 और +1/2 बचेगा -1। फिर देखते हैं तीसरा पद। तीसरे पद के लिए a + 2d होगा। a का मान है -1 प्लस 2 × d का मान है 1/2, तो ये हो गया बट्टा में 2 और ये 2 कैंसिल, -1 और +1 ये हो गया 0। उसके बाद में हम अगला पद देखते हैं a4 बराबर हो जाएगा a + 3d। a का मान -1 प्लस 3 × d का मान है 1/2, तो -1 प्लस 3/2। 3/2 में से घटाइए, 2 को -1 से इंटू करेंगे तो -2 प्लस 3 और बटा में 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो इस प्रकार से इस AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए? यहाँ पर AP बन गए। पहला पद है -1 आपको दे रखा है, इससे अगला पद है दूसरा पद -1/2, यहाँ पर -1 और +1/2 -1/2 आएगा। तीसरा पद है 0 और उसके बाद में चौथा पद है 1/2। इस प्रकार से ये एक AP बन गई। ठीक इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए प्रथम पद आपको दिया है, दूसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरे पद का सूत्र होगा a + d। a का मान है 1/3 और d का मान है 3/4। 3 से गुणा कर लीजिए, 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 और बटा में 4 को 3 से इंटू किया तो हो गया 12। ये हो गए 9 और 4 13 और बटा में आ गया 12। a3 ज्ञात कीजिए। a3 का सूत्र होगा a + 2d। a का मान है 1/3 प्लस 2 × d का मान है 3/4। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 1/3 और प्लस में 3/2। 3 से गुणा कर लीजिए, 2 को 1 से इंटू किया तो 2,
3 को 3 से इंटू किया तो 9 और बटा में 3 को 2 से इंटू करते ही 6, 9 और 2 हो गए 11 और बटा में आ गया 6। तो ये आ गया तीसरा पद। उसके बाद में चौथा पद देखिए a4 का सूत्र होगा a प्लस 3d। जितने आप पद ले रहे हो उससे d एक बार कम लेना है। तो ये हो जाएगा a का मान है 1/3 प्लस 3 इंटू d का मान है 3/4। 1/3 प्लस 3 को 3 से इंटू करते ही 9 और बटा में 4, तिरछा गुणा कर लीजिए, ये हो गए 4 प्लस ये हो गए 9 को 3 से इंटू करने पर 27 और बटा में 4 को 3 से इंटू करने पर हो गए 12। 27 और 4 हो जाएंगे 31 और बटा में आ गया 12। तो इस एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए? पहला पद आपको दिया था 1/3, इसके बाद में दूसरा पद 12/13, उसके बाद में 11/6 और इसके बाद में आ गया 31/12। इस प्रकार से इस एपी के ये प्रथम 4 पद आ गए। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपको क्या करना था, पहले a2 ज्ञात कर लो। a2 के लिए सूत्र होगा a प्लस डी, a3 के लिए a प्लस 2d और a4 के लिए a प्लस 3d। बस मान रखो और उसके बाद में जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो रहा है उसको हल करिए। ठीक ऐसा ही यहां पर था। ये 2 पॉइंट आपको करने हैं, ये 2 पॉइंट मैंने करवा दिए। अगले 2 पॉइंट अभी तुरंत देखते हैं हम। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपको यहां पर दे रखा है a का मान 0.6 और d का मान आपको दे रखा है 1.1। तो पहले हम a2 ज्ञात करते हैं। दूसरा पद होगा a प्लस डी, a2 यानी a प्लस डी। दूसरे पद के लिए एक बार आएगा d, तीसरे पद के लिए d 2 बार आ जाएगा, चौथे पद के लिए d 3 बार आ जाएगा। इस प्रकार से a का मान है 0.6 प्लस d का मान है 1.1, ये हो जाएंगे 1.7। इनको जोड़ने पर a3 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान है 0.6 प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 2.2, तो ये हो जाएंगे 2.8। इसके बाद में a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान है 0.6 प्लस 3 इंटू डी का मान है 1.1, तो ये हो गया 0.6 प्लस 3.3, तो ये हो गया 3.9। अब देखिए इसमें एपी क्या बन गई, इसमें एपी बन गई, पहला पद आपको दे रखा है 0.6, उसके बाद में आपको दे रखा है 1.7, इसके बाद में आपको आ गया 2.8, इसके बाद में आ गया 3.9, आगे लिख देना डॉट डॉट डॉट। आगे आ जाएगा डॉट 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 कोमा लगाकर। तो ये बन गई एपी के प्रथम 4 पद आ गए। ठीक इसी प्रकार चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट में आपको a का मान आपको दे रखा है 20 और d का मान आपको दे रखा है -3/4। चलिए दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद के लिए a प्लस d लगेगा सूत्र। a का मान 20 प्लस d का मान है -3/4, तो ये प्लस ये माइनस मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस से लिख देता हूँ। तिरछा गुणा करके हल कर लीजिए। 20 को 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 80 - 3 और बटा में आएगा 4। 80 में से 3 घटाएंगे तो 77/4। a3 देखिए a3 का सूत्र होगा a प्लस 2d, तो a का मान है 20 और d का मान माइनस में है इसलिए मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया। उसके बाद में 2 इंटू डी का मान है 3/4। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 को 20 इंटू करते हैं 40, माइनस यहाँ पर है 3 और बटा में आएगा 2। 40 में से 3 घटाएंगे तो 37/2। अब देखिए अगला a4 बराबर होता है a प्लस 3d बराबर a का मान है 20 माइनस 3 इंटू डी का मान है 3/4 बराबर 20 को 4 से इंटू करते हैं, इसके बटा में उसने एक तिरछा गुणा कर लो। 20 को 4 से इंटू करते हैं 80 माइनस ये हो गए 9 और बटा में आ गए 4। 80 में से 9 घटाएंगे तो 71/4। अब देखिए यहाँ पर एपी क्या बन गई, प्रथम पद 20, दूसरा पद 77/4, तीसरा पद 37/2, चौथा पद 71/4, आगे डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये एक एपी बन गई। तो इस प्रकार से था ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रथम पद और डी आपको दिया हुआ और आपको एक समांतर श्रेणी बनानी जिसके 4 पद आपको ज्ञात करने थे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपको कुछ संख्याओं की सूचियां दे रखी है, ये सूचियां एक समांतर श्रेणी बनाती है या नहीं बनाती है ये हमें पता करना है।
तो कोई भी क्रम समांतर श्रेणी कब होता है? तभी होगा जब उनके किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर है वो हर जगह समान रहना चाहिए। प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है, सार्वंतर है, वो समान रहना चाहिए। यानी कोई भी क्रम समांतर श्रेणी कब होता है? जब किसी क्रम में कोई निश्चित संख्या जुड़ती या घटती है, तब हम उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हमें वो निश्चित संख्या देखनी है कि हर जगह निश्चित संख्या जुड़ रही है या घट रही है या नहीं। चलिए इसमें पहले मैं d1 का मान निकालता हूं। d1 का मतलब हो जाएगा कि जो सबसे पहला सारांतर है वो देखेंगे, फिर ये सारांतर देखेंगे, उसके बाद में ये सारांतर देखेंगे। ये पहला सारांतर देखिए 5/22 - 2, दूसरे पद में से पहला पद, फिर तीसरे में से दूसरा, फिर चौथे में से तीसरा। इस प्रकार आपको घटाना है। पहले यहाँ वाला d ये हो जाएगा d1, यहाँ वाला जो अंतर है ये हो जाएगा d2, और यहाँ वाला जो अंतर है ये हो जाएगा d3। इस प्रकार से हम ये तीनों देखेंगे और तीनों d1, d2 और d3 बराबर है तो AP बनेगी, अन्यथा AP नहीं बनेगी। चलिए इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख दिया, तिरछा गुणा कर दो, ये हो गए 5 माइनस ये हो गए 22 × 44 और बटा में 22। 5 में से 44 घटे तो बचेंगे माइनस के 39 और बटा में 22। ये आ गया d1 का मान। अब हम देखते हैं d2 का मान। d2 के लिए हम क्या करेंगे? a3 माइनस a2। यहां पर अपन ने क्या किया था d1 के लिए? d1 के लिए अपन ने देखा था d1 के लिए a2 माइनस a1 और इसके लिए a3 माइनस a2, यानी यहां वाला अंतर निकालते हैं। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं। 3 - 5/22, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तिरछा गुणा कर लीजिए। 22 को 3 से इंटू करते हैं 22 × 66 माइनस ये हो गया 5 और बटा में आ जाएगा 22। 66 में से 5 घटाएंगे तो 61 और बटा में 22। क्या यहाँ पर d समान है? शुरुआत का 2d बराबर नहीं है तो तीसरा d निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर आप लिख दीजिए कि यहाँ पर d समान नहीं है, तब ये AP नहीं होगी। तो लिख दीजिए यहाँ d1 नॉट इक्वल टू d2, तब यह अनुक्रम एक AP नहीं होगा। हालांकि ये अनुक्रम भी नहीं है, ये सूची लिख दीजिए आप, ये सूची एक AP नहीं होगी। अगला देखिए इसमें मैं निकालता हूं पहले d1 का मान। d1 के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है -1/2, फिर माइनस a1 का मान खुद भी माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, इसका मान आ गया 0। d2 का मान निकालते हैं। d2 के लिए देखो माइनस का 1/2 माइनस और ये माइनस प्लस 1/2, घटाएंगे तो ये भी 0 आ गया। फिर d3 का मान निकालते हैं। d3 यानी -1/2, ये सूत्र का माइनस और ये पद भी माइनस में तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गए 0। ये आ गया d3 भी 0, d2 भी 0 और d1 भी 0, यानी सभी पद 0 है। सॉरी सभी पद क्या, सभी जो d है, सभी सारांतर है वो 0 है, यानी समान है। तो हम लिख देंगे यहाँ d1 बराबर d2 बराबर d3, तब यह सूची एक AP होगी। हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि किसी अनुक्रम में सभी पद अलग अलग हो, अनुक्रम में सभी पद समान भी हो सकते हैं। यहाँ पर सभी पद समान है तो ये अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि प्रत्येक पद में क्या जुड़ रहा है? 0 जुड़ रहा है। तो प्रत्येक पद में 0 जुड़ता है, एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे में आपको दे रखा है a, फिर आपको दे रखा है a², फिर आपको दे रखा है a³, फिर आपको दे रखा है a4 ... और उसके बाद में चौथा पॉइंट में देखिए आपको दे रखा है √3, उसके बाद में आपको दे रखा है √6, √9, उसके बाद में दे रखा है √12 ... इस प्रकार से। चलिए पहले हम ये देखते हैं। प्रथम पद a, d निकालेंगे। d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है a² माइनस यहाँ पर है a, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है a कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा a माइनस 1। ये आ गया d1 यानी प्रथम सारांतर। चलिए अब निकालते हैं हम d2 के लिए हम सूत्र लगाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है a³ माइनस a²। यहाँ से आप a² कॉमन ले सकते हो तो बचेगा क्या? a माइनस 1। अब देखो ये दोनों पद बराबर हैं क्या?
ये और ये d1 और d2 बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। यहां पर तो a और यहां पर आ गया a स्क्वायर, तो हम यहां पर लिख देंगे यहां d1 नॉट इक्वल टू d2, तब यह सूची एक एपी नहीं होगी। अगला देखिए, इसमें हम d1 निकालते हैं। d1 के लिए a2 माइनस a1, a2 का मान है √6 माइनस √3। यहां से आप √3 कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन लेते हैं, √3 का भाग √6 में √2 बार जाएगा, -1। और फिर देखिए d2 के लिए हम सूत्र लगाएंगे a3 माइनस a2, a3 का मान है √9 माइनस √6। यहां से आप √3 कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन लेते हैं, √3 का भाग √3 में जाएगा √3 बार, माइनस √3 का भाग √6 में जाएगा √2 बार। क्या ये दोनों पद आपस में बराबर आ रहे हैं क्या? ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं है, तब ये एपी नहीं होगी। लिख देना यहां d1 नॉट इक्वल टू d2, तब यह सूची एक एपी नहीं होगी। इस प्रकार से ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अगला देखिए पांचवा और छठवां पॉइंट। पांचवा में आपको दे रखा है √2, √8, √18, √32 इस प्रकार से। पांचवा पॉइंट में आपको दे रखा है √2 एक सूची दे रखी है, फिर दे रखा है √8, √18 और उसके बाद में आपको दे रखा है √32 डॉट इस प्रकार से। और छठवें पॉइंट के लिए आपको दे रखा है a, फिर दे रखा है 2a, फिर दे रखा है 3a, फिर दे रखा है 4a डॉट इस प्रकार से। चलिए देखते हैं हम इसके लिए d1 का मान देखते हैं। d1 का मान हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान है √8 माइनस √2। चलिए √2 कॉमन ले लीजिए, यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 का भाग √8 में √4 बार, माइनस √2 का भाग √2 में 1 बार, तो ये आ गया √2। 4 का वर्गमूल होता है 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये आ गया √2। अगला दीजिए √18 में से √8 घटाइए, d2 का मान देखते हैं a3 माइनस a2, a3 का मान है √18 माइनस ये हो गया √8। 18 और 8 में आप √2 कॉमन ले सकते हो, √2 कॉमन लेते हैं, √2 का भाग √18 में √9 बार, माइनस √2 का भाग √8 में √4 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, तो यहां पर है √2, 9 का वर्गमूल 3 माइनस 2, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो यहां पर बचेगा √2। 3 में से 2 घटाए 1, 1 को √2 से इंटू किया तो √2 आ गया। चलिए अगला लीजिए d3 का होगा a4 माइनस a3। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो तीसरा सारांतर आ जाएगा, पहला सारांतर, दूसरा सारांतर, तीसरा सारांतर। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम तीसरा भी निकाल रहे हैं। देखिए √32 माइनस √18, √32 और 18 में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं √2 का भाग √32 में जाएगा √16 बार, और √2 का भाग √18 में जाएगा √9 बार। √2 16 का वर्गमूल 4 माइनस 9 का वर्गमूल 3, 4 में से 3 घटाए तो बचा 1, 1 को √2 से इंटू करते ही बचेगा √2। तो आप लिख देना यहां d1 बराबर d2 बराबर d3, तब यह सूची एक एपी होगी, यह सूची एक एपी होगी। सरल सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट भी करवा रहा हूं, तो आप इसको वापस वीडियो को रीटेक करके देख सकते हैं, या फिर इसमें YouTube आपको खूब क्वालिटीज देता है। YouTube पे इसको आप स्लो मोशन में चलाना चाहते हो तो YouTube में आप सेटिंग में जाइए और स्लो मोशन में इस वीडियो को चला लीजिए, थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिए। आप इसको तेज चलाना चाहते हो तो आप इसको वीडियो को तेज भी चला सकते हो। अगला देखिए पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट। छठवें में देखिए पहले हम निकालते हैं d1 का मान। d1 के लिए होगा a2 माइनस a1, a2 का मान है 2a माइनस a, 2a में से a घटाएंगे तो बचेगा a, ये आ गया d1 का मान। अब निकालते हैं d2 का मान। d2 के लिए होगा a3 माइनस a2, a3 का मान है 3a माइनस यहाँ पर है 2a, तो बचेगा a, ये आ गया किसका मान? d2 का मान। और फिर निकालते हैं हम d3 के लिए होगा a4 माइनस a3, a4 का मान है 4a माइनस a3 का मान है 3a, तो यहाँ पर बचेगा a, ये आ गया d3 का मान। तो लिख देना यहाँ d1 बराबर d2 बराबर d3,
तब दी गई सूची एक एपी होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक जगह सारा उत्तर ए आ रहा है, इसलिए ये एक एपी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवें में आपको दे रखा है 0.2, फिर आपको दे रखा है 0.22, फिर आपको दे रखा है 0.222, फिर दे रखा है 0.222, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। और अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में आपको दे रखा है √3, फिर आपको दे रखा है 3 प्लस 3, और उसके बाद में दे रखा है 3 प्लस √2, उसके बाद में दे रखा है 3 प्लस 2 √2, और उसके बाद में आपको दे रखा है 3 प्लस 3 √2 डॉट इस प्रकार से। चलिए पहले ये देखते हैं, D1 का मान देखते हैं। D1 का मान होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 0.22 माइनस 0.2, घटाएंगे तो बचेगा 0.02। D2 का मान देंगे, D2 वैल्यू होगा A3 माइनस A2। A3 का मान है 0.222 माइनस 0.22, घटाएंगे तो बचेगा 0.002। क्या ये मान और ये मान बराबर हैं क्या? ये तो 0.02 और ये है 0.002, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देना D1 नॉट इक्वल टू D2, तब ये सूची एपी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, A1 का मान यहाँ पर है 3, तो पहले हम D1 का मान निकालते हैं। D1 का होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 प्लस √2, इसमें से हमें घटाना है 3, ये कट गया, √2 बच गया। D2 का मान देखते हैं, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए, A3 का मान है 3 प्लस 2 √2 माइनस ये है 3 प्लस √2, घटाएंगे तो बचेगा 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 और माइनस का √2, कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का √2, ये कट गया, √2 में से √2 घटाए तो बचेगा √2। यहाँ पर √2 दो बार है और माइनस में एक बार है, दो बार में से एक बार घटाया तो एक बार बच जाएगा। अगला देखिए D3 के लिए होगा A4 माइनस A3। A4 का मान है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 का मान है 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ पर देखिए ये 3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो बचेगा √2, यहाँ पर √2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो लिख देना यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, तब यह सूची एक के समांतर श्रेणी होगी। तो इस प्रकार से थी अपनी ये प्रश्नावली 5.1। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, जिसमें हम ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के का n वां पद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।